राधे माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है होली। होली की सुबह मैं नहा धो के पूजा कर ली थी मैंने। और अब खेल रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी के साथ होली, माता रानी के साथ, अपने भगवान जी के साथ। और ऐसे ही करके हम तीनों, मन्नत भी होली खेलेगी भगवान जी के साथ और मन्नत के पापा भी खेलेंगे। उसके बाद में हम एक दूसरे के रंग लगाएंगे, बाद में हम खेलेंगे। जो भगवान जी के हम रंग प्लेट में डाल के और रख देती हूँ मैं मंदिर में। सबसे पहले हम उसी के साथ होली खेलेंगे। तो सबसे पहले हर दिन की शुरुआत मेरी मंदिर से ही होती है। तो आज भी होली के दिन भी माता रानी के साथ खेल के, होली लड्डू गोपाल के साथ खेल के, राधा रानी के साथ खेल के फिर खेलने की शुरुआत होगी। और उसके बाद में ही बाहर निकलेंगे। बाहर तो वैसे खेल रहे हैं बच्चे, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। कई लेडीजें भी आ रखी हैं बाहर गली में, उनकी भी आवाज़ आ रही है। बट आज मैं थोड़ी सी लेट उठी और तो नहाई धोई जब तक थोड़ा लेट हो गई। बट कोई बात नहीं, फिर बाद में तो पूरे दिन खेलना ही है। और अब मन्नत खेल रही है, क्योंकि एक बार जब गंदे हो जाओ ना तो फिर जल्दी से क्योंकि छोड़ते नहीं है, फिर तो पूरा दिन ही निकल जाता है खेलने में ही। तो अब मन्नत खेल रही है माता रानी के साथ, मैं खेल ली और मन्नत के पापा खेलेंगे। अब इनका नंबर है, उसके बाद में हम खेलेंगे। ये देखो, इन्होंने भी खूब होली खेली है, खूब खेली है लड्डू गोपाल ने भी। और हम खेल के थक लिए थे, नहा धो लिए, सिर भी वॉश कर लिया था। और अब शाम का टाइम है और पूरे दिन देखो इनके साथ खेल के फिर हम खेले। उसके बाद में नहा धो के, और अब नंबर आया भगवान जी को नहलाने धुलाने का और मंदिर की सफाई का। तो सबसे पहले तो है ना, मैं एक नीचे साइड में एक दरी बिछा लेती हूँ। वो दरी है ना भगवान जी की ही है नीचे। तो सब भगवान जी को नहला के उसके ऊपर बिठा दूँगी। पहले तो इनका जो मेकअप था, ज्वेलरी थी, वो निकाल के रखी, क्योंकि आज वो भी गंदी हो गई है ज्वेलरी भी। जो वॉश करने वाली होगी वो मैं वॉश कर लूँगी, और जो सही होगी आके इसको ऐसे ही साफ़ करके पहना दूँगी तो वो पहना दूँगी। बट मेरे पास ज्वेलरी का भी है ना काफ़ी कलेक्शन है, अगर ये सही नहीं होगी तो दूसरी पहना दूँगी। और भगवान जी को नहला के उसके बाद में मंदिर की सफाई करके, और ये माता रानी को नहला धुला दिया। देखो ये दरी है मेरे पास, इसके ऊपर पूरा मैं बिठा लेती हूँ सारे भगवान जी को, क्योंकि अब आधे निकाल लिए मंदिर से और आधे छोड़ दिए तो फिर वो मंदिर की सफाई नहीं हो पाती अच्छे से। तो वो पूरे मंदिर की सफाई करके मैंने, और अब मैं माता रानी को तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले माता रानी को बिठाऊंगी, क्योंकि मंदिर के बीच में सबसे बड़ी जो माता रानी का विग्रह है मेरे पास, सबसे बड़ा वो माता रानी का है। और ये लगभग है ना 1.5 फुट का है, 1.5 फुट से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है, 2 फुट से थोड़ा कम है, बाकी 1.5 फुट से तो थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये वैसे हेवी भी है, क्योंकि पत्थर की है ना, तो हेवी है। और तो उठाने में, और वैसे भी भगवान जी का भार हमसे कहाँ उठ पाएगा। बट कोई बात नहीं, उठा लेते हैं, कर लेते हैं एडजस्ट में। और माता रानी का अब की बार थोड़ा ज्वेलरी मैंने नई ला के रख रखी है, वही पहना रही हूँ। ये कमरबंद है माता रानी का, ये थोड़ा इस वीडियो में कम दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर दिखाऊंगी किसी दिन। मैं एक दिन जब पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ना मंदिर की, सारी ज्वेलरी कलेक्शन, भगवान जी का कपड़े, तब दिखाऊंगी आप लोगों को। और जो गले में है माता रानी का वो ओरिजिनल है। और ये अब की बार मैं है ना चंद्रिका भी लेके आई थी माता रानी को, और ये एकदम फिट आई है। बल्कि मुझे ये लग रहा था कहीं छोटी या बड़ी न हो जाए, बट माता रानी को एकदम ये सही आई। मैंने आज होली पे ही पहली बार लगाई है, क्योंकि मैं ये ले तो आई थी और कानों के मैंने पहली बार लिए हैं, नहीं तो मैं कानों में भी नहीं पहनाती थी। और माता रानी को है ना मैं टिक्का ही लगाती थी, और ये चंद्रिका के साथ मैं टिक्का भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये चंद्रिका लगा के देखी ना, तो माथा है ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो टिक्का भी लगा दूँ, फिर बाद में चंद्रिका लगाऊंगी। और अब माता रानी हो रही है तैयार, फिर देखना माता रानी कैसी सुंदर लगेगी। ये देखिए लगभग माता रानी का तो पूरा मेकअप हो गया है,
सुंदर लग रही है। कुछ और भी सोच रही हूँ। मेरा मन यही करता है, मैं कितनी भी तैयार कर लो फिर भी मेरा मन यही करता रहता है कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और अच्छा लुक दूँ, कुछ और अच्छा लुक दूँ। और जो इसकी माता रानी की ये ड्रेस है ना, इसकी जो ये मैंने रेडीमेड ड्रेस ली थी बनी बनाई, तो इनके नीचे आती है बुकरम, और जो बुकरम और जो दुपट्टा आता है उसके साथ में भी बुकरम ही आती है। तो वो इतना अच्छे से है ना दुपट्टा सेट नहीं हो पाता, तो मैं दुपट्टा यूज नहीं करती। जो ड्रेस के साथ में आता है उसके बाद मैं अलग से दुपट्टा लेती हूँ। जो ये नेट वाली चुन्नी आती है ना, तो मैं थोड़ी कंट्रास्ट में ले लेती हूँ। अब जैसे ये पिंक कलर का लहंगा है माता रानी का, पिंक कलर की ड्रेस, तो इसके साथ में मैंने है ना येलो ले लिया है दुपट्टा कंट्रास्ट में। और अब ये येलो दुपट्टा इसके साथ मैच भी हो गया और सुंदर भी लग रहा है। और वो वाली अगर मैं उठाती हूँ ना, पिंक की है, इसके साथ में जो चुन्नी आई है, तो वो एकदम थोड़ी फूली फूली सी हो जाती है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाती उसकी है ना। ये जो तय बनती है अच्छे से, वो तय भी नहीं बन पाती उसकी। और माता रानी तो हो गई है तैयार। अब नंबर आएगा राधा रानी का, बिहारी जी का, सब भगवान जी का। और बस मैं तैयार करके है ना, मैं माता रानी को ही निहारती रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मतलब मैं सामने खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सुंदर लग रही है। अब माता रानी बोलेगी, मन पता नहीं क्यों मन इतना व्याकुल रहता है कि माता रानी अब है ना बोलेगी, अब बोलेगी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ भी। और खैर जी, ये चीज़ें तो होती रहती हैं लाइफ में। अब नंबर आया बिहारी जी का। बिहारी जी तैयार हो रहे हैं। बिहारी जी तैयार होके चले गए मंदिर में, मैंने उनको स्थापित कर दिया है। और अब मेरी छोटी सी राधा रानी, ये तो खैर मेरी 11 इंच की है। बिहारी जी भी 11 इंच के हैं और राधा रानी भी 1 फुट से भी बहुत छोटे हैं और बहुत मतलब पतले पतले, थोड़ी कमजोरी है। और इनको भी मैंने येलो ड्रेस पहनाई है, इनकी भी मैं नई लेके आ रखी थी। सारे भगवान जी की मैंने सोचा था होली पे थोड़ी नई ड्रेस ही पहनाऊँगी। और अब राधा रानी का मेकअप चल रहा है। और देखो, बड़ी विग्रह होता है ना, उसका मेकअप करने में, कपड़े पहनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती। जो छोटे विग्रह होते हैं ना, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। उनका मेकअप करो जब उनको है ना, ये जैसे देखो माता रानी के है ना फटाक से चंद्रिका लग गई थी, और राधा रानी का फेस छोटा है तो सिर भी छोटा है, तो इनके है ना चंद्रिका बांधने में है ना बहुत दिक्कत हो रही है। बट कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके मैं बांध दूंगी। पर ये है कि हाँ, बड़े विग्रह में थोड़ी जल्दी हो जाती है, छोटे विग्रह में थोड़ा टाइम लगता है। और ये राधा रानी के भी यही सेम हुआ मेरे साथ, क्योंकि इनका जो दुपट्टा आता है वो बुकरम का आता है। तो इनके लिए भी मैं है ना दुपट्टा घर में बना रखा था एक येलो, खैर मैंने वो उड़ाया है, अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। राधा रानी को तो खैर मैं चूड़ी भी पहना रही हूँ। माता रानी के चूड़ी मैंने, क्योंकि उनके हाथ ज़्यादा हैं और एक दूसरे है जुड़े हुए हैं ना, तो चूड़ी पहनाने की इतनी खास जगह नहीं है उनमें। और ये राधा रानी भी हो गई है मेरी तैयार। ये देखिए मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। मेकअप करने के बाद में है ना बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं, बहुत सुंदर। और छोटी सी, और ये दुपट्टा मैंने घर में ही बनाया था राधा रानी का। तो और ज्वेलरी, मुकुट, सब चीज़ें बिहारी जी के साथ में खड़ी, बहुत सुंदर लग रही है राधा रानी। बिहारी जी भी सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं इनको जिस दिन मैं मेकअप कर देती हूँ ना, नया कपड़े पहना देती हूँ, नया थोड़ा मेकअप करती हूँ, उस दिन तो इतने सुंदर लगने लग जाते हैं। और ये भी हमारा छुटकू सा, मन्नत इसको कार्टून बोलती है, कहेगी ये हमारे घर में सबसे छोटा है, ये कार्टून है। और इसने भी आज नई ड्रेस पहनी है, इसने थोड़ी ऑरेंज कलर की पहनी है। ये भी मैं इनको साथ ही लेके आई थी। पहले सोचा था मैंने सबको मैं येलो येलो पहनाऊंगी, बट जैसे माता रानी की इच्छा थी वो माता रानी ने पहनी। माता रानी की जो येलो मैंने पहनाई थी वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी, और बिहारी जी ने, राधा रानी ने येलो पहनी। और इस छुटकू ने, लड्डू गोपाल ने येलो पहना रही थी मैं, तो फिर मन्नत के पापा बोले कि नहीं ये ऑरेंज पहना, तो इनको मैंने ऑरेंज पहना दी।
तो इसी तरीके से है ना मेरे पूरे भगवान जी नहा धो के और मैं मंदिर में बिठा देती हूँ। होली के जैसे होली खेल के दिन में सबसे पहले भगवान जी के साथ खेलती हूँ, फिर बाद में हम खेलते हैं, उसके बाद में फिर मैं पूरे भगवान जी को नहलाती धुलाती हूँ। और ये मेरे विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माँ जो विष्णु भगवान जी के चरणों में बैठी है, और अब मैं आपको है ना मेरे पूरे मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। आप बताना कमेंट करके कैसे लगे हैं मेरे भगवान जी नहलाने के बाद में और पहले भी, और सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कुछ भी अगर पसंद आया हो ना तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।